एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ाया गया था समझ में आया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया था। अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें ओजोनोलाइसिस हम लोग पढ़े थे। ओजोनोलाइसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देख लिया था रीजेंट के बेस पे। कुछ अदर रीजेंट होते थे तो क्या करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे बेटा, वहां पे ऑक्सीजन की शिफ्टिंग करवा देते थे। लेकिन कुछ ऐसे रीजेंट होते थे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी शिफ्टिंग करवाते थे। अच्छे से समझ लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया था जो कि आपको नीट में और जेईई में पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे ओजोनोलाइसिस तो हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। हम लोगों ने एल्कीन को पढ़ लिया, ठीक है। एल्कीन को पढ़ा, एल्कीन को पढ़ लिया। अब एल्काइन की पढ़ेंगे, बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग की बात होगी। अगर हम बात करें बेटा एल्काइन की, तो एल्काइन में हमारे पास कौन आता है, ट्रिपल बॉन्डिंग आती है। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में जरूर आएंगी। देखो कुछ भी हो लेकिन चीजों को तुम समझने की कोशिश करना। हम वो नहीं पढ़ेंगे बेटा जो हमारे एग्जाम के लिए बस इंपॉर्टेंट है। हम वो सारी चीजों को भी कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ से सब क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक, और अगर हम लोग बात करें बेटा इसके जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पर CnH2n-2 होता है। किसका, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला यही होता है। कंफर्म हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एल्काइन को कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, एल्काइन का विचरण, हेडिंग बनाइएगा एल्काइन, एल्काइन का विचरण। विचरण का मतलब जानते हो ना, निर्माण करना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब हमें ये बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, ये सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बेटा होता है यहाँ पे कार्बाइड द्वारा, ठीक है। कार्बाइड द्वारा एल्काइन को हम लोग किससे बनाएंगे बेटा, यहाँ पे कार्बाइड, फॉर्म कार्बाइड लिख लीजिएगा, फॉर्म कार्बाइड। अब इसके द्वारा हमें ये बनाना है। कैसे हम लोग इसको बनाएंगे जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग बेटा कैल्शियम कार्बाइड लेंगे, ठीक, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। अब हम लोग ये लेते हैं, इसकी बैलेंसी भी हमें पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शंस को कराना है, ठीक है। और हम लोग ले सकते हैं बेटा मैग्नीशियम कार्बाइड भी ले सकते हैं, ठीक। और वाटर के साथ हमें रिएक्शंस को प्रोसीड करवाना है। जैसे जैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे तब क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनना। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या देगा, ट्रिपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है जब हम ऐसा कुछ करवाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो कार्बन होंगे, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये CH लग जाएगा। इसके मैकेनिज्म को मत समझिए, मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो चीजें मैं बता रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए कि ये कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। और अगर हम इसकी बात करें बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बाइड की बात करें तो ये भी शो करता है, ठीक है। ये भी आपके पास शो करेगा, लेकिन आप इसमें कार्बन की संख्या चाहे जितना ले सकते हो। जैसे हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यहाँ पे C लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग करके CH कर सकते हैं, ठीक है, कंफर्म हो। और इसके अलावा यहाँ से बेटा कई सारी चीजों को फॉर्म होता है। तो मैग्नीशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक स्टार पॉइंट करके लिखना बेटा, यहाँ पे नोट कर लेना या फिर कुछ भी। ये देखो तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूं एल्युमिनियम कार्बाइड ले लूं, ठीक है, एल्युमिनियम Al3, या फिर आप बोल सकते Al4Cl3। जब हम इसके साथ करवाते हैं, ठीक, वाटर के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तब क्या बना के देगा। या फिर हम यहाँ पे ले ले बेटा बेरिलियम, ठीक है, Be, यहाँ पे 2C, और वाटर के साथ जब हम रिएक्शंस कराएंगे तब क्या बनाएगा। और अगर हम यहाँ पे बोरॉन ले लेते हैं B4C, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शंस को कराते हैं तब क्या होता है, ये वाटर है, ठीक। तब क्या क्या ये हो सकता है, ये क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। जब हम एल्युमिनियम कार्बाइड लेते हैं तो हमारे पास मीथेन बनता है, सिंगल बॉन्डिंग वाला। और जब हम बेरिलियम कार्बाइड लेते हैं तब भी हमारे पास मीथेन बनता है। जब हम बेटा बोरॉन लेते हैं तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, ये रिएक्शंस नहीं होती है। ये क्वेश्चंस बेटा आपके जेईई में और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस जेईई और नीट में क्वेश्चंस आपसे
पूछे जाते हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से सीखना, नोट्स बनाना कंप्लीट होना चाहिए। सारी चीजों को नोट करो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको नोट करिए जल्दी से। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाना है यहाँ पे विसनल डाई हाइलाइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बेटा यहाँ पे दूसरा विसनल डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट, विसनल डाई हाइलाइट। ठीक, विसनल डाई हाइलाइट क्या होता है, कमेंट में कोई बता सकता है क्या विसनल डाई हाइलाइट द्वारा हम इसको कैसे बनाएंगे? तो विसनल में क्या सीखे थे हम लोग, जब बेटा दो हाइलाइट पास पास वाले कार्बन से लगा होता है तो हम लोग उसको कहते हैं विसनल डाई हाइलाइट। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो बेटा यहाँ Cl लग गया, यहाँ Cl लग गया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विसनल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा यहाँ पे विसनल डाई हाइलाइट करते हैं। जब दो हाइलाइट पास पास कार्बन वाले से लगे हो तो उसको हम लोग कहते हैं विसनल डाई हाइलाइट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा आप जाके वहां पे पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली CH3 ले सकते हैं। आप यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन भी ले सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन हमने कर दिया, यहाँ Cl कर दिया, यहाँ Cl कर दिया। कंफर्म हो ये किसके उपस्थिति में होता है, किसके प्रेजेंट में रिएक्शन चलता था? तो हम लोग जानते थे कि एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहलिक KOH होता है या फिर NaOH होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये रिएक्शंस को आगे प्रोसीड किया जाता है तो क्या बनता है, आप जानते हो कि ये Cl यहाँ से निकलेगा। ये जो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है बेटा ये हाइड्रोजन को लेके निकलेगा। कंफर्म हो कि नहीं? ये ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ का समझो, यहाँ पे यहाँ का अगर ये क्लोरीन निकला, ठीक है, यहाँ का ये क्लोरीन निकला, हमें क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ध्यान समझना, कार्बन कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्डिंग बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, एक बॉन्डिंग ये बनेगी, और ये हाइड्रोजन निकलेगा इसके साथ मिलके बेटा, ये हाइड्रोजन इसके साथ निकलेगा, तो ये बॉन्डिंग फ्री होगी। मतलब एक बॉन्डिंग पहले से है, एक बॉन्डिंग इसकी, एक बॉन्डिंग इसकी, टोटल हमारे पास कितनी बॉन्डिंग आ गई, ट्रिपल बॉन्डिंग आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, इस कार्बन के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और हमारे पास क्या निकला, 2HCl। ठीक है, 2HCl निकल गया। कंफर्म हो? तो ये हमारे पास एल्काइन बनके तैयार हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसका रासायनिक गुणधर्म, एल्काइन का। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा एल्काइन का रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं बेटा वो पढ़ते हैं अम्लीय प्रकृति। ठीक, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति का मतलब एसिडिक नेचर। यहाँ पे हमें क्या सीखना है बेटा, एसिडिक नेचर सीखना है। किसका, यहाँ पे जो हमारे पास एल्काइन होगा उसके एसिडिक नेचर को सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटा। इसको अगर आप ध्यान से सुनते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो अब यहाँ पर हमें एसिडिक नेचर को सीखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चीजों को समझो फिर यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एल्काइन का एसिडिक नेचर हमें बताना है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो अम्लीय व्यवहार होता है इसका, एल्काइन का अम्लीय व्यवहार जो होता है एल्काइन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एस प्रतिशत पे। किसका मतलब यहाँ पे एस परसेंटेज, जानते हो ना एस परसेंटेज, सुना है कि नहीं यहाँ पे? अरे भैया जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो SP होता है कि नहीं, ये उसकी बात कर रहे थे। S% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, S% मतलब ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अगर S% कम होगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। अब एक ध्यान से सुनना, शायद मैंने ये करवाया है आपको, मे बी। देखो कार्बन का संकरण, ठीक है,
कार्बन का संकरण हो गया बेटा, परसेंटेज हो गया, एस परसेंटेज और पी परसेंटेज हो गया ये। तो हमारे पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है और sp होता है, केवल ये होता है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पे परसेंटेज हमें बताने हैं सबके कि परसेंटेज कितना होगा। s 1 है और p 3 है, मतलब 100% में से हमें 4 को डिवाइड करना है यहाँ पे। तो s कितना आएगा, इसमें 25% आ जाएगा। बाकी p कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 75% होगा कि नहीं, बिल्कुल कंफर्म। और यहाँ पर s 1 है, p 2 है और 100% में बेटा, तो यहाँ पर होता है 33% और लगभग यहाँ पे क्या होता है बेटा 66% यहाँ पर होता है इसका p का। और अगर हम इसकी बात करें तो s का परसेंटेज जो होता है, p का जो परसेंटेज होता है बेटा वो 50-50% होता है। कंफर्म हो कि नहीं, ये कितना होता है बेटा 50-50, मतलब 50-50% होता है। तो जरा बताओ ना कि किसमें सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस हाइब्रिडाइजेशन को देख के बात करें तो किसमें ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर किसका होगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर sp का ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, फिर sp2 का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, फिर किसका होगा बेटा यहाँ पे sp3 का ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब इसको नोट करिए, फिर हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। नोट करिए इसको। चलो देखो, अब इसके अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे सोडियम के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ए भी कर लेना यहाँ पे जो भी होगा। सोडियम धातु के साथ कुछ भी कर सकते हो या सोडियम से क्रिया। ठीक, अब यहाँ पे तुम जब जानते हो कि हम लोग किसी भी रिएक्शंस के साथ, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एसिड होता है, क्लास 10th में आप पढ़े हो बेटा कि हमारे पास कोई भी एसिड हो और वो मेटल हो, ठीक है, और उसके साथ कोई भी रिएक्शंस करने वाला कौन हो बेटा, मेटल, तो वो क्या बनाता है, साल्ट। एंड क्या बनाता है यहाँ पर, बोलो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। क्लास 10th में तुम लोग जानते हो कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक, जब हमारे पास कोई एसिड हो फिर उसके साथ मेटल रिएक्शंस करता है तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, साल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पर होगा क्या। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर एल्काइन लेना है CH3C और ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पे कर दो। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डिंग CH कर दो। अब सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्शंस को करवाओ। जब हम सोडियम के साथ यहाँ पर रिएक्शंस कराएंगे बेटा तो होता क्या है, देखो यहाँ पर होगा क्या, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। कंफर्म हो कि नहीं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, सोडियम यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा। कंफर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम आके शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसके 2 मोल होंगे तभी तो यहाँ से ये निकलेगा। तो देखो ये करता क्या है, जो जैसा है CH3 ही रहेगा और यहाँ पे वही रहेगा, और यहाँ पे इनके बीच में क्या आ जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी। बॉन्डिंग को नहीं हटाना है, बस ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये सोडियम जाके इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग और यहाँ पे कार्बन के साथ कौन हो जाएगा बेटा, सोडियम हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा। कंफर्म हो गया, ये होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका sp होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा बेटा, sp होता है। जो sp होता है तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, मतलब वो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर है। अब अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे ले तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे इसके साथ हमने 2 मोल ले लिया, क्या, सोडियम ले लिया। तो ये रिएक्शंस क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन इधर से हटाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से हटाएगा, तो यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, यहाँ पे सोडियम, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा। ये सब बातें छोटी छोटी याद रखा करिए कि कब काम आने हैं आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बताते हैं बेटा कि इसमें दूसरा नेक्स्ट में किसमें होता है, सोडियम एमाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शंस करते हैं, यहाँ पे NaNH2, ठीक है, के साथ क्रिया, जब इसके साथ हम क्रिया कराते हैं तो क्या होता है बेटा, देखो जब हम इसके साथ रिएक्शंस को कराएंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, हमारे पास एल्काइन होगा, लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सोडियम एमाइड लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब हम सोडियम एमाइड लेते हैं, मतलब हमारे पास एल्काइन होगा, हमें सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शंस कराना है, तो रिएक्शंस तो आगे बढ़ेगी और यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होगा। क्या होगा बेटा, अमोनिया गैस रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो निकल रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पर होता क्या है, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा जैसा अभी पीछे देखे थे। तो मान लो हमने CH3 ले लिया, C ले लिया, और इनके बीच में क्या कर दिया बेटा, ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग CH, और यहाँ पे हम लोग क्या लिए, सोडियम एमाइड ले लिए। इसके साथ जब रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को ये निकालेगा, सोडियम आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई 2 मोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH3C
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे Ca हो जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये क्या निकल जाएगा बेटा, अमोनिया निकल जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सेम वही प्रोसेस हम लोग जैसे ये किए थे, CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH कर दिया और सेम वही प्रोसेस कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम सेम प्रोसेस वही करेंगे, यहाँ पर क्या होने लगता है, कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो हम सोडियम इमाइड लेते हैं बेटा, वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। किसमें लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में, मतलब ज्यादा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा और Na और ट्रिपल बॉन्डिंग CNA हो जाएगा। यहाँ से अमोनिया क्या हो जाएगी, अमोनिया गैस रिलीज होगी। क्लियर है कि नहीं, ये इतनी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। कंफर्म हो तो यहाँ तक नोट करो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट करो बेटा। अब चलो, अब हम लोग एडिशन रिएक्शंस को सीखते हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं एडिशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान सुनिएगा कि एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा। सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हैलोजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजिनेशन की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। कंफर्म हो कि नहीं, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। तो समझिए यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH है, इसके साथ हमें रिएक्शंस को करवाना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो हम लोग देखे थे कि कुछ क्या होते थे बेटा, यहाँ पे कैटलिस्ट का भी यूज करते थे हम लोग। 3 कैटलिस्ट हमारे पास होते थे, निकिल होता था, यहाँ पे PD होता था और PT होता था। ये 3 हमारे पास यहाँ पे क्या होते थे बेटा, कैटलिस्ट होते थे जो रिएक्शंस को करवाते थे। कंफर्म हो, तो ये क्या करते थे, इस बॉन्डिंग को ब्रेक करते थे कि नहीं, ये बॉन्डिंग क्या होती थी बेटा, यहाँ पे ब्रेक हो जाती थी और हाइड्रोजन क्या करता था, इन सबको मिल जाता था। मतलब कि ये हाइड्रोजन इधर जाके इनके साथ जुड़ जाता था। इजी है कि नहीं भैया, तुम बताओ यहाँ पे, ये इजी है। यहाँ पे ये करता है क्या है, रिएक्शंस को प्रोसीड करवाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड में ये तोड़ देता है। कंफर्म हो। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दूसरा कुछ ले लेते हैं, तो जब हम मान लो कि यही सेम रिएक्शंस लिए, ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लेकिन मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे कैटलिस्ट को चेंज कर दिया। कैटलिस्ट को चेंज करने के बजाय हमने क्या कर दिया, यहाँ पे PD को ले लिया कार्बन के साथ, है ना, PD को ले लिया कार्बन स्टार, मतलब मैं बना दे रही हूँ, समझो यहाँ पे, और दूसरा ले लिया PD को BH4 के साथ ले लिया, ये भी। अब ये क्या काम करता था, कुछ पीछे का याद आ रहा है बेटा, ये सब क्या करते थे, ये PD की कैपेसिटी को कम कर देते थे, वरना ये अकेला मिलकर ये रिएक्शंस को अकेले प्रोसीड करवा देगा, ये सिंगल बॉन्डिंग में खत्म कर देगा। तो ये क्या करता था, इसी एक बॉन्डिंग को तोड़वाता है। क्या करता है बेटा, यहाँ से एक बॉन्डिंग को इसको तोड़वाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्डिंग CH2। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, खोपड़ी में कुछ बातें जा रही हैं, ये सब बेटा मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो दूसरा हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है भैया, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाइड्रोहेलोजिनेशन जो होगा, इसमें HX यहाँ पे, ठीक है, जोड़ा जाएगा। मैं इंग्लिश में यहाँ पे ज्यादा यूज कर देती हूँ, ताकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, जब पढ़ो ना, आगे पढ़ो, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो। जो चीजें सिखाई जा रही वो तो आनी चाहिए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेटा HX का जुड़ना, ठीक है, HX का यहाँ पे जुड़ना होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैसे होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बेटा क्या लिया, CH3 ले लिया, ठीक है, कंफर्म हो कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्डिंग CH मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे HBr ले लिया। HBr से आपको ज्यादा समझ में आ गया कि मैम यहाँ पर तो M रूल काम करेगा। M रूल का क्या मतलब है, मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। ये पढ़ लेना, कमेंट में जरूर बताना कि ये क्या होता है। M रूल काम करता है तो क्या होता है, M रूल में हम लोग जाने थे कि हाइड्रोजन उसके पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। कंफर्म हो कि नहीं, ऐसी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो कोई आपत्ति तो आपको होनी नहीं चाहिए। अब मानो यहाँ पर होता क्या है, अब हम लोग जब ये सारी चीजें सीखे थे, सपोज करो कि हमारे पास कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 कर दिया। अब यहाँ पे बेटा कार्बन सेम वही प्रोसेस वाला यहाँ पे CH कर दिया। अब आप जानते हो कि यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास बेटा दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। ये क्या होता था, बॉन्डिंग को तोड़ना है तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक बार लेकर चला जाए, हो सकता है कि एक बार इसके पास आ जाए, कभी ये पॉजिटिव कभी वो निगेटिव, कंफर्म हो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अब ये जब बॉन्डिंग यहाँ पे टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं, सेम वैसा ही चीज है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नया कुछ आपको मिलेगा। तो ये क्या कर सकता है कि ये बॉन्डिंग को तोड़ा तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3 CH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा जो डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है और एक हाइड्रोजन इसका लेके चला जा रहा है, तो यहाँ पे CH माइनस हो जाएगा। कंफर्म हो, ये कुछ ऐसा बन के आपको दिखाई देगा। अब दूसरे वाले में क्या होगा, हो सकता है कि बेटा ये बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक करे तो इस पे पॉजिटिव हो जाए और इस पे निगेटिव, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले ले, दो केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग और CH प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कंफर्म। अब सवाल ये उठता है कि मैम यहाँ पे स्टेबल कौन ज्यादा होगा, कौन रिएक्शन तेजी से करेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, डिग्री, कार्बोकेटायन पे डिग्री हमेशा याद रखो। तो हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, ये हमारे पास बेटा कार्बोकेटायन है, और ये हमारे पास कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन से लगने वाला यहाँ पे प्रतिस्थापी कितना, 1 2, तो ये कितना होगा 2 डिग्री, और यहाँ पे बस अकेला यही है, तो ये कितना होगा 1 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 डिग्री स्टेबल होता है। अगर मैं इसकी कंपेयर की बात करूं तो ये ज्यादा रिएक्शंस करेगा। ठीक, ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे रिएक्शंस को ज्यादा प्रोसीड करेगा, वो रिएक्शंस होगा या ये रिएक्शन नहीं होगा। इतनी बातें कंफर्म हो कि नहीं, जहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकता है। एम रूल लगाने का मतलब ही यही था। तो अब ये रिएक्शंस को शुरू की जाएगा, अब ये रिएक्शंस चलेगा बेटा। जब ये रिएक्शंस चलेगा तो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और उसके बाद ये हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा आपको पता ही होगा, है ना, हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा, या फिर जहाँ पे ब्रोमाइड वहां पे लगेगा जहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं होता, एम रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा CH3 CH, यहाँ पे बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगी, सबकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे C हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर पहले से है ही इसके पास, तो यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, और एक Br इधर लगेगा, एक Br इधर लगेगा। ये इस प्रकार से रिएक्शंस आगे बढ़ेगी। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और उम्मीद करेंगे बेटा कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोकेटायन से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।